पहले के वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि फेसबुक एड्स को कैसे सेटअप करना है, उसकी जो भी सेटअप्स रिक्वायरमेंट होते हैं उसको कैसे सेटअप करना है, राइट? मैं आज आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ कैंपेन लॉन्च करने होते हैं और एक कैंपेन लॉन्च करके भी देखेंगे हम लोग और जो भी उसमें सेटअप्स होते हैं उसके बारे में भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एड अकाउंट में आ चुका हूँ। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है। क्रिएट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने है ना कैंपेन ऑब्जेक्टिव करके आएगा, ये है ना सिलेक्ट करने के लिए, राइट? इसमें आपको जनरली 6 तरीके के कैंपेन ऑब्जेक्टिव दिखाई देते हैं। पहला होता है अवेयरनेस, है ना? दूसरा होता है ट्रैफिक, तीसरा होता है एंगेजमेंट, फोर्थ होता है जो लीड्स के लिए होता है और फिफ्थ ऐप प्रमोशंस एंड जो सिक्स है लास्ट है वो है सेल्स के लिए। हम लोग आज अवेयरनेस के बारे में बात करेंगे कि हमें अवेयरनेस कैंपेन कब लॉन्च करना होता है और कैसे लॉन्च करना होता है। ओके, अवेयरनेस जनरली होता है कि कोई भी आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस है तो उसके बारे में लोगों को पहले ही अवेयर करना, है ना? दैट इज अवेयरनेस। अवेयरनेस में मतलब ये होता है कि बार बार लोगों को आप ऐड दिखाओ, अपना ब्रांड नेम उनके सामने प्रेजेंट करो ताकि लोगों को याद रहे कि आपका ब्रांड नेम क्या है ना? आपका प्रोडक्ट क्या है। तो इसके लिए हम लोग अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मीनिंग में भी, शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम। यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है परचेज नहीं होता है। यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि लोग कितना ज्यादा हमारे ब्रांड के बारे में, हमारे प्रोडक्ट के बारे में याद कर सकते हैं ना? अगर दोबारा उनको दिखे तो वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये इसी ब्रांड का है, ये इसी प्रोडक्ट, जो ये प्रोडक्ट है इसी ब्रांड का है, इस तरीके से। ओके, ये जनरली अच्छा होता है रीच के लिए। आपको अगर बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचना है तो रीच के लिए, ब्रांड अवेयरनेस के लिए, स्पेशली वीडियो व्यूज के लिए हो। कई कई बार होता है कि आपका कोई वीडियो है जो काफी अच्छा है और उसको उसको है ना आप बहुत लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, तो उस केस में आप वीडियो व्यूज का एड लॉन्च करते हो। इससे क्या होता है कि जो वीडियो पे व्यूज आते हैं उसको आप दोबारा से रीमार्केटिंग भी कर सकते हो, रीटारगेटिंग भी कर सकते हो। और दूसरी चीज की जो भी आप मैसेज देना चाहते हो उस वीडियो से, उसको आपको कम कॉस्ट में बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगा। ओके, एंड जो चौथा इसमें होता है वो है स्टोर लोकेशन अवेयरनेस। इट मीन्स कि जनरली जो आपका फिजिकल स्टोर है उसको भी आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो इससे। एंड जो भी आपका लोकेशन है, आप पर्टिकुलर एरिया के अराउंड अपने शॉप के रिलेटेड एड रन कर सकते हो अवेयरनेस के लिए। तो ये हो गया अवेयरनेस कैंपेन। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा 3 लेवल, है ना? फेसबुक एड्स में 3 लेवल होते हैं, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल और एड्स लेवल। एक कैंपेन के अंदर आप बहुत सारे एड सेट लॉन्च कर सकते हो और एक एड सेट के अंदर भी आप बहुत सारे एड्स लॉन्च कर सकते हो। बट जनरली क्या है कि स्टार्ट करोगे आप एक एक से ही, है ना? एक कैंपेन के अंदर एक एड सेट और उसके अंदर एक एड। बट अगर आपको 2-3 एड सेट लॉन्च करना है तो कोई बात नहीं, कर सकते हो आप, ठीक है? और इसके अंदर भी अगर आपको 2-3 एड लॉन्च करना है एड सेट के अंदर तो वो भी कर सकते हो। अभी मैं आपको एक-एक करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हो जो कैंपेन का नेम है, यहाँ पे सबसे पहले कैंपेन नेम ही आता है। जो भी आपको कैंपेन का नेम देना है वो यहाँ पे दे सकते हो। बट जनरली रिकमेंडेड है कि आपका जो भी गोल है पहले वो दो। जैसे इसका गोल अवेयरनेस है स्टार्टिंग में, तो अवेयरनेस हो गया, ठीक है? उसके बाद जैसे मान लो कि ये किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के रिलेटेड ऐड है या किसी ब्रांड रिलेटेड ऐड है तो वो डाल दो। जैसे मान लो कि मैं है ना शूज सेल कर रहा हूँ तो शूज के रिलेटेड हो गया, ठीक है? देन जो डेट है जिस दिन आप लॉन्च कर रहे हो उस दिन का डेट, जैसे आज जो है 25 सितंबर है तो मैं इस तरीके से डेट दे देता हूँ। ये आपके लिए है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो अपने हिसाब से कर सकते हो। बट ये रहे कि आपको जैसे ही कैंपेन आप देखो तो आपको पता चल जाए कि ये कब मैंने लॉन्च किया था, किसके लिए लॉन्च किया था और क्या ये कैंपेन है। ओके, इसीलिए आपका एक फॉर्मेट अगर आप अपने से खुद बना सकते हो कैंपेन नेम फॉर्मेट तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना? उसी तरीके से एडसेट नेम में भी आपको एक फॉर्मेट बना लेना है कि डेट वगैरह डालना है ना? या ऐड के लिए भी जैसे इमेज है, वीडियो है, कौन सा इमेज है, कौन सा वीडियो है, उस तरह से आप दे सकते हो उसमें भी, ऐड में भी। तो ये नेमिंग आप देख लेना, ठीक है? नेमिंग के बाद ये है स्पेशल ऐड कैटेगरीज। स्पेशल ऐड ऐड कैटेगरी जो है जनरली एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ, है ना, कैटेगरीज के लिए है। जैसे क्रेडिट हो गया, जैसे लोन वगैरह के रिलेटेड, या एम्प्लॉयमेंट जॉब वगैरह, आप इंटर्नशिप वगैरह के लिए एडवर्टाइजमेंट करते हो तो आपको मेंशन करना पड़ेगा, है ना? हाउसिंग में भी जैसे मॉर्टगेज वगैरह है तो उसके रिलेटेड भी यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। और अगर आपका जो ऐड है वो इलेक्शन वगैरह पॉलिटिक्स रिलेटेड है तो भी मेंशन करेगा। ओके, जनरली ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे, जब आप सिलेक्ट करोगे तो बहुत सारे जो ऑप्शन है वो गायब हो जाते हैं आपके लिए, क्योंकि फेसबुक नहीं चाहता कि आप किसी से डिस्क्रिमिनेट करो
तो डिस्क्रिमिनेशन को बचाने के लिए वो लोगों ने ये जो है स्पेसिफिक कैटेगरीज बनाया हुआ है। ओके, अगर आपने एम्प्लॉयमेंट का कर दिया तो आप कोई स्पेसिफिक लोगों को एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखा सकते हो। ये उनका मानना है कि जो ये सब 4 चीजें होती है, जनरल डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा होता है इसमें, तो उसको वो रोकने की कोशिश करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका जो है ये सब नहीं ही होगा, बहुत ही रेयर चांस होगा कि जो आपका इसमें से होगा, बट जो नहीं है तो ठीक है, ठीक है। देन यहाँ पे कैंपेन डिटेल्स में जो हमने पहले सेलेक्ट किया था वही सेम चीज है, तो यहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो एक और चीज है, कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट, है ना। यहाँ पे कैंपेन अवेयरनेस हम देख लिया। कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट में क्या होता है कि अगर आप चाहो कि आपका जो एड है वो 5000, या मान मान लो कि आपका जो कैंपेन का बजट है वो 1 लाख रुपए है ना, 1 लाख रुपए है, तो आपका जो इस तरीके से बजट आप डाल सकते हो। कई कई बार होता है कि आपका जो कैंपेन का बजट नहीं है, आप एड सेट लेवल पे बजट डालते हो, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है। कभी अगर आप मार्केटिंग प्लान बना रहे हो तो उस केस में अगर आप एक ही कैंपेन के अंदर सारा कुछ करना चाहते हो, जैसे अवेयरनेस कैंपेन के लिए आपको है कि आपको टोटल जो है ना 1 लाख रुपए स्पेंड करने हैं, है ना, और बाकी जो है ट्रैफिक में करना है, सेल्स के लिए 10 लाख रुपए रखे हैं, इस तरह से रखा है आपने, तो उस केस में यहाँ पे आप डाल सकते हो कि ज्यादा स्पेंड ना हो जाए, कम स्पेंड नहीं हो, ठीक है। अदरवाइज इसको आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। देन एडवांटेज कैंपेन बजट, ये भी सेम ही है। जनरली आप यहाँ पे डेली बजट भी रख सकते हो कैंपेन से रिलेटेड, या आप ऑल टाइम बजट जो है ना लाइफ टाइम बजट भी रख सकते हो, है ना। अगर मैं चाहूँ, सेम ही हो गया, राइट। यहाँ पे आपने देखा था ऊपर में, यहाँ पे तो अगर आपको है ना 1 लाख रुपए यहाँ पे डालने हैं लाइफ टाइम बजट, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो जो भी आपका है, इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज डेली बजट भी कर सकते हो, बट जनरली क्या है कि आप ये जो है कैंपेन बजट वाला नहीं करते हो, क्योंकि आपको जो है स्टार्टिंग में एड सेट लेवल वाला ही करना है मोस्टली, क्योंकि वहां पे बजट डालने का ऑप्शन आता है, राइट, तो आपको ये नहीं करना है। ए बी टेस्टिंग ये आप कर सकते हो, अगर आप ए बी टेस्ट करना चाहो तो कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पे, जैसे कौन सा इमेज बेटर परफॉर्म कर रहा है, कौन सा जो हेडलाइन है अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा ऑडियंस अच्छा परफॉर्म कर रहा है, या कौन सा प्लेसमेंट, तो ये 4 चीजों पे आप जनरली जो है अलग अलग जो है ए बी टेस्टिंग कर सकते हो। ए बी टेस्टिंग करने से अच्छा है कि आप 2-3 यहाँ पे ऐड ग्रुप डाल दो, तो उससे भी आपको पता चल जाता है ना, इस कैंपेन में यहाँ पे ऐड ग्रुप में अगर आपको एक डिफरेंट ऑडियंस डालना है, दूसरे ऐड ग्रुप में डिफरेंट ऑडियंस डालना है ऐड सेट्स में, तो वहां से भी आप ए बी टेस्टिंग ऑटोमेटिकली कर सकते हो। लेकिन आप चाहते हो कि एक ही कैंपेन में सारा ए बी टेस्ट मैं करूँ, तो यहाँ से भी आप इसको इनेबल करके कर सकते हो। जैसे ही इनेबल करोगे आपके सामने आगे चल करके कई सारे ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। इसको अभी मैं टर्न ऑफ कर देता हूँ, तो इसमें आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है इस कैंपेन लेवल में। उसके बाद नेक्स्ट करना है। ओके, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एडसेट नेम आ गया। एडसेट नेम आपको अपने अनुसार फिर से नाम लिख लेना है यहाँ पे। मैं आपको इसको जिस तरह से मैंने इसमें कैंपेन नेम में बताया, उस तरह से यहाँ पे आप एडसेट नेम भी लिख लेना। देन यहाँ पे अवेयरनेस हमारा गोल था, तो अवेयरनेस रिलेटेड जो है यहाँ पे कुछ कुछ चीजें आ रही है कि हमारा गोल क्या होना चाहिए, परफॉर्मेंस गोल। इसमें है ना 4-5 चीजें हैं, जैसे एक है मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक एड पहुंचाने के लिए। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इम्प्रेशंस, है ना, रीच और इम्प्रेशंस में अंतर होता है। इम्प्रेशंस मतलब कितनी बार दिखना चाहिए ऐड, और रीच मीन्स कितने लोगों तक पहुंचना चाहिए, है ना। इम्प्रेशन ज्यादा होता है, रीच कम होता है। हो सकता है कि एक पर्सन को 3 ऐड दिखे, है ना, आपका जो है ऐड 3 बार दिखे, तो 3 इंप्रेशन हो गया, लेकिन रीच एक ही हुआ क्योंकि एक ही पर्सन ने देखा है, ठीक है। देन यहाँ पे है मैक्सिमाइज एड रिकॉल लिफ्ट। ये है कि जैसे आपका एड शो हुआ, तो थोड़ी देर बाद या उसी कैंपेन में फेसबुक जो है लोगों से पूछेगा दोबारा, क्या आपको याद है कि ये किस टाइप का कैंपेन था या किसका कैंपेन था। अगर लोगों ने वहां पे वोटिंग में जो भी सर्वे होता है उसमें आपका जो है ना ब्रांड को रिकॉग्नाइज कर लिया, प्रोडक्ट को रिकॉग्नाइज कर लिया, तो आपका जो है ना ब्रांड लिफ्ट यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा ये, ठीक है, एड रिकॉल। देन यहाँ पे वीडियो व्यूज से रिलेटेड भी कुछ गोल्स हैं, जैसे मैक्सिमाइज थ्रू प्ले व्यूज, जो है ना ऑटोमेटिकली प्ले हो जाता है उसमें, तो वो वाली है। और ये मैक्सिमाइज 2 सेकंड्स कंटिन्यूअस वीडियो प्लेज, ठीक है। तो उस तरीके से आप वीडियो व्यूज से रिलेटेड भी यहाँ पे कुछ कुछ गोल है सिलेक्ट कर सकते हो। बट मोस्टली आप या तो एड रीच पे जाओगे या तो एड इम्प्रेशंस पे जाओगे या एड रिकॉल, क्योंकि यही मेनली क्या है, अवेयरनेस गोल्स हैं, राइट। तो ये आप सेलेक्ट करना। शुरुआत में आप है ना ये मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स ही करोगे मोस्टली। देन आपका जो है फेसबुक पेज है यहाँ पे सेलेक्ट करना, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। कॉस्ट पर रिजल्ट गोल जो है इसको आप मोस्टली आप नहीं डालते हो,
बट अगर आपको पता है कि कितना कॉस्ट लगता है, 5 रुपए, 2 रुपए, है ना, 1000 इंप्रेशंस के लिए, तो आप डाल भी सकते हो उसको, एक लिमिट लगाना चाहते हो तो। अदरवाइज इसको रहने दो, ठीक है। सो मोर ऑप्शंस करोगे तो ये देखो फ्रीक्वेंसी कैप है ना, लोगों के लिए अगर फ्रीक्वेंसी दिखाना चाहते हो, जैसे ये क्या है, डिफॉल्ट क्या है, 1 impression every 7 days, मतलब 7 दिन में जो आपका एड है एक ही बार एक पर्सन को दिखेगा। कई बार क्या होता है कि देखते होगे आप कि सेम एड आपको 10 बार दिखता है, तो उस केस में जो है ना ये ज्यादा रहता है, ठीक है। आप इसको चाहो तो जैसे 2 इम्प्रेशन, हफ्ते में 2 इम्प्रेशन कर लो, या है ना, मान लो कि आपको 15 डेज में या 14 डेज में आपको 4 इम्प्रेशन चाहिए या 3 इम्प्रेशन डालना है, तो इस तरह से आप दे सकते हो, है ना, एक मंथ में 5 बार उसको दिखाना है ऐड, तो इस तरीके से आप फ्रिक्वेंसी कैपिंग कर सकते हो। जनरली जो डिफॉल्ट होता है वो सही है ना, एक बार में, एक हफ्ते में किसी पर्सन को एक बार ऐड दिखाओ, क्लिक नहीं किया तो कोई बात नहीं, क्लिक किया तो आगे बढ़ो, है ना, इस तरीके से। तो ये यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप चार्ज किए जाओगे इम्प्रेशन के रिलेटेड ही, तो जो फेसबुक में ऐड में चार्ज होगा, इसमें अवेयरनेस वाले में वो इम्प्रेशंस पे ही होगा। ओके, एंड देन डिलीवरी टाइप स्टैंडर्ड है। देन डायनामिक क्रिएटिव आप इसको ऑन कर सकते हो, अगर आप डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस एंड हेडलाइंस यूज करना चाहते हो, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस फेसबुक को आप ट्राई करने देना चाहते हो, तो इसको इनेबल कर सकते हो, अदरवाइज इसको लीव कर दो। ओके, मोस्टली ये टर्न ऑफ ही रहता है। देन आपका जो है ये बजट है, बजट एंड स्केड्यूल। बजट में आपको जो भी बजट है, डेली बजट है या लाइफ टाइम बजट है, डाल देना है। देखो मैंने आपको बताया था कि जो बजट है यहाँ पे भी हो सकता है, एड सेट लेवल पे भी और एड लेवल पे भी होता है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे अगर आप टर्न ऑन करोगे एडवांटेज कैंपेन बजट प्लस, तो यहाँ भी आपको दिखेगा या एड लेवल पे दिखेगा, ठीक है। तो कोशिश करना है कि एड सेट लेवल वाला ही यूज करना है, कैंपेन लेवल वाला यूज नहीं करना है, ठीक है। इससे आपको ज्यादा कंट्रोल रहता है, ठीक है। तो ये कर देना है, यहाँ पे 200 दिया हुआ है, ठीक है। बहुत लोग पूछते हैं कितना होना चाहिए एड बजट। मोस्टली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जितना आपका प्रोडक्ट है, जैसे अवेयरनेस में तो चलो ठीक है, आप कम ही यहाँ पे डालोगे तो भी चल जाएगा ना, 200 300 400 रुपए आप डेली है ना यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो अवेयरनेस फेज में, क्योंकि ये कॉस्ट रहता है, कम लगता है। और जितने लोगों तक पहुंचना है, अगर मिलियंस लोगों में पहुंचना है, तो 2-3 हजार यहाँ पे है ना बजट लगा दो आप, ठीक है, डेली का। देन यहाँ पे स्केड्यूल जो है, यहाँ पे जो भी स्टार्ट डेट है, एंड डेट है, आप दे सकते हो एंड डेट, अदरवाइज लीव कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको कैंपेन टर्न ऑफ करना है, तो आप इजीली है ना यहाँ पे कैंपेन में जाकर के टर्न ऑफ क्लिक कर दोगे तो हो जाएगा, तो एंड डेट देने की जरूरत नहीं है। किसी किसी यहाँ पे किसी किसी कैंपेन में है ना एंड डेट जो है देने की जरूरत हो जाती है। जैसे मान लो कि कोई एक इवेंट हो रहा है 5 अगस्त को या 5 अक्टूबर को एक इवेंट हो रहा है, ठीक है। और अभी से अगर आपको एड लॉन्च करना है 5 अक्टूबर से पहले तक, 4 अक्टूबर तक, तो आप यहाँ पे 4 अक्टूबर दे सकते हो, ठीक है। उस हिसाब से आप बजट भी सिलेक्ट कर सकते हो। मोस्टली अगर आप लाइफ टाइम दोगे ना, तो यहाँ पे आपको एंड बजट, यहाँ पे एंड डेट डालना होता है, क्योंकि लाइफ टाइम मीन्स कितना लाइफ टाइम है ना, 1 दिन, 10 दिन, एक हफ्ते, महीने, 1 साल, तो वो लाइफ टाइम यहाँ पे एंडिंग डेट देना होता है। लेकिन डेली बजट में आप कंट्रोल रहता है आपके पास, ठीक है। देन यहाँ पे बजट शेड्यूलिंग जो है, अगर आप किसी पर्टिकुलर डे जो है यहाँ पे बजट को इंक्रीज करना चाहते हो, देखो यहाँ पे स्टार्ट्स ऑन दिस डेट और एंड्स ऑन दिस डेट, जितने अमाउंट से आपको बजट इंक्रीज या डिक्रीज करना है, यहाँ पे आप यहाँ पे परसेंटेज लगा सकते हो, ठीक है। जनरली इसको आप नहीं करते हो क्योंकि आप कंसिस्टेंट रिजल्ट चाहते हो, तो आप मोस्टली जो है यहाँ पे इस तरीके से नहीं करते हो, ठीक है, ये वाली बजट शेड्यूलिंग, है ना। एड शेड्यूलिंग भी जनरली नहीं करते हैं, जब तक आप इसमें लाइफ टाइम बजट नहीं करोगे, यहाँ पे डेली बजट से लाइफ टाइम, तो ये एड शेड्यूल भी ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। ये देखो एड शेड्यूलिंग का आ जाता है जब आप लाइफ टाइम बजट लगाओगे तो। अदरवाइज जो नॉर्मल कैंपेन होते हैं, यहाँ पे अगर मैं लाइफ टाइम की जगह सिंगल डे बजट करूँ, तो बहुत सारे ऑप्शंस गायब हो जाते हैं, यहाँ पे आपको ये करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। देन ऑडियंस कंट्रोल है, यहाँ पे ऑडियंस कंट्रोल में यहाँ पे देखो, अ, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे इंडिया लिखा हुआ है। तो अगर आप एक्सक्लूड इंक्लूड कुछ करना चाहते हो, ऐड एक्सक्लूजन, तो यहाँ पे आप कोई भी पर्टिकुलर यहाँ पे एरिया एक्सक्लूड कर सकते हो। जैसे मैं एक्सक्लूड करना चाहता हूँ अंडमान को, है ना, अंडमान में मैं ऐड रन नहीं करना चाहता हूँ, इस तरह से मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे क्रॉस होकर के आएगा, इंडिया सिलेक्टेड है। आपकी मर्जी कौन सा सेलेक्ट जो है ना स्टेट में करना है, कौन सा में नहीं करना, तो वो भी आप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। देन यहाँ पे मिनिमम एज आ गया, मिनिमम एज आपको जितना देना है 18 ही रखना मोस्टली, यहाँ पे बढ़ा भी सकते हो। देन अगर आपका जो प्रोडक्ट वगैरह या ब्रांड है 25 साल तक मैक्सिमम कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं।
मिनिमम एज है ना, ये टारगेटिंग वाला एज नहीं है, तो 18 भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। देन यहाँ पे आपको कोई एक्सक्लूड करना है ऑडियंस को, पर्टिकुलर ऑडियंस को, तो आप कस्टम ऑडियंस बना सकते हो और उसको यहाँ पे एक्सक्लूड कर सकते हो। तो देखो कस्टम ऑडियंस यहाँ बनाने के लिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा, लेकिन आपका अगर ऑलरेडी बनाया हुआ है पहले से, तो उस केस में यहाँ पे एक्सक्लूड कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पे आप देख सकते हो एडवांटेज प्लस ऑडियंस है, तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो, कस्टम ऑडियंस यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखो एक्सक्लूजन वाला था, एक्सक्लूड दिस कस्टम ऑडियंस, और इंक्लूड करने के लिए यहाँ पे आपको करना है, ठीक है। अगर आप ये इस तरह से करते हो तो यहाँ पे देखो ऑडियंस बनाने का भी है, कस्टम ऑडियंस बनाने का भी है। डिफरेंट डिफरेंट कस्टम ऑडियंस होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि कस्टम ऑडियंस मीन्स कि आपका ऑडियंस है ना, आपके वेबसाइट से इंटरेक्ट किया हो, आपका फेसबुक पेज का हो, इंस्टाग्राम पेज का हो, या आपने कोई ईमेल लिस्ट अपलोड किया है, तो दैट इज कस्टम ऑडियंस, ठीक है। मैं इस सब के बारे में आगे चल करके डिटेल में बात करूंगा एक एक करके भी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं कुछ अभी सिलेक्ट नहीं करता हूँ। देन यहाँ पे एज ग्रुप है, यहाँ पे जो भी आपको टारगेट करना है 18, या मान लो कि 25 से मुझे ना 45 तक टारगेट करना है, या 55 तक करना है, तो मैं इस तरह से सिलेक्ट कर लूंगा एज, मिनिमम एज, मैक्सिमम एज। देन जेंडर में अगर आपको टारगेट करना है मेल को, फीमेल को, बोथ को, तो आप कर सकते हो। जैसे मान लो कि मुझे वुमेन को टारगेट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, इस तरह से टारगेट कर दिया। देन डिटेल टारगेटिंग में आपको जो भी डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, बिहेवियर्स है, यहाँ पे आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हो। अदरवाइज ये ब्राउज सेक्शन में जाओगे, यहाँ पे देखो इधर, तो यहाँ भी डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, बिहेवियर्स आ रहा है, तो यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे एजुकेशन वगैरह आया, बहुत सारा इसमें आया, तो एजुकेशन में जाऊंगा तो देखो एजुकेशन, फील्ड ऑफ, लेवल ऑफ एजुकेशन वगैरह आ रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर, है ना, इन ग्रेड, इन कॉलेज वगैरह, ये देखो बहुत सारे जो है यहाँ पे आ रहे हैं। तो आप जिसको टारगेट करना चाहते हो कर सकते हो। एजुकेशन लेवल पे है, पहले ज़्यादा होता था ये सब डेमोग्राफिक्स वगैरह या इंटरेस्ट वगैरह, अब बहुत ही कम कर दिया उन्होंने। अभी कुछ कुछ लेवल पे जैसे एजुकेशन, फाइनेंशियल, लाइफ इवेंट्स, पेरेंट्स, रिलेशनशिप एंड वर्क, इतना ही है, ओके। पहले और ज़्यादा रहता था, अब धीरे धीरे जो है ना फेसबुक कम करता जा रहा है इनको, ठीक है। यहाँ पे इंटरेस्ट में आप देख सकते हो, ये सब कुछ कुछ इंटरेस्ट है यहाँ पे। तो ये डिटेल टारगेटिंग आपको जो भी सिलेक्ट करना है कर लेना यहाँ पे। देन यहाँ पे आप प्लेसमेंट में जाना है आपको। प्लेसमेंट में जनरली क्या होता है ना, यहाँ पे एडिट करोगे तो एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट है। इट मीन्स कि कोई भी प्लेसमेंट है, आई मीन कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, या और भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे मैसेंजर वगैरह, हर जगह ऐड रन करेगा यहाँ से, ओके। अदरवाइज अगर आप चाहते हो कि आप कोई पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे रन करना चाहते हो, तो इस तरह से कर सकते हो, जैसे मैनुअल सेलेक्ट किया, एंड देन यहाँ पे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, या ऑडियंस नेटवर्क पे, या मैसेंजर पे, जहाँ भी करना है वहाँ कर सकते हो। या ये भी सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको फीड में करना है, इंस्टाग्राम फीड, फेसबुक फीड, या आपको स्टोरी और रील्स में करना है, एक्सप्लोर पेज में करना है, या बहुत सारे डिफरेंट जो है ना मैसेजेस वगैरह में करना है, आपको सब कुछ ऑप्शन आएंगे, ठीक है। कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो ऐड होते हैं वो सिर्फ मोबाइल पे चलते हैं, तो ये आपको उसके लिए मैनुअल प्लेसमेंट ही करना पड़ता है। एंड देन यहाँ पे डिवाइसेस में जा करके एडिट करोगे, तो यहाँ पे देखो रिकमेंडेड तो ऑल है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है मोबाइल एंड डेस्कटॉप, तो आपको यहाँ पे मोबाइल को सिलेक्ट कर लेना है, डेस्कटॉप को हटा देना है। इससे सिर्फ मोबाइल वाले ऑडियंस जो है टारगेट होगी। कई बार जैसे आप फोन केसेस वगैरह सेल कर रहे हो, एंड कुछ मोबाइल वगैरह सेल करो, उससे रिलेटेड कुछ एक्सेसरीज वगैरह, तो आप मोबाइल सेलेक्ट करोगे यहाँ पे, है ना। डेस्कटॉप वाले को टारगेट जनरली आप नहीं करोगे, या कोई भी आपका प्रोडक्ट जो है वो मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट पे है, तो आप मोबाइल पे जनरली ज़्यादा शो करो, क्योंकि 95% ऑडियंस जो है मोबाइल से ही देखती है, ओके। तो ये हो गया यहाँ पे, मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे आप चाहो तो एडवांटेज प्लस भी कर सकते हो, या मैनुअल प्लेसमेंट कर सकते हो। उसके बाद इसमें आपको कुछ नहीं करना है जनरली। यहाँ पे किसी को अगर ब्लॉक वगैरह करना है, तो आप ब्लॉक भी कर सकते हो, लोगों को एक्सक्लूड कर सकते हो, कुछ कंटेंट को यहाँ पे, है ना। जैसे कुछ टॉपिक को एक्सक्लूड करना है, टॉपिक का तो नहीं आ रहा है। हाँ, पब्लिशर लिस्ट क्रिएट करके वहाँ से भी ब्लॉक कर सकते हो किसी वेबसाइट्स वगैरह को, किसी पेजेज को, या यहाँ से है ना इन्वेंटरी लिमिट भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, एक्सक्लूडेड इंक्लूडेड करके। तो कुछ कुछ चीज़ें कर सकते हो, बट यहाँ पे जनरली आप इसको ब्रांड सेफ्टी को छेड़छाड़ नहीं करते हो, तो इसको आप रहने देना इस तरह से, ठीक है। मैंने आपको बता दिया बहुत सारी चीज़ें इसमें। देन आपको नेक्स्ट करना है, ओके। नेक्स्ट करोगे तो अगेन ऐड नेम आएगा, यहाँ पे आप जिस तरह से ऐड नेम यहाँ पे करते हो, जैसे मैंने आपको बताया क्या गोल है आपका, क्या इमेज, कौन सा इमेज है कि वीडियो है, देन किस ब्रांड के लिए है, देन डेट वगैरह डाल करके यहाँ पे ऐड नेम आप कर लेना।
देन ये पार्टनरशिप जो है ये जनरली क्या है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए होता है। अगर कोई भी आपने इन्फ्लुएंसर से कनेक्ट किया है, उनके साथ पार्टनरशिप किया है, तो उनके पेज पे आप ऐड रन कर सकते हो। तो इसके लिए आपको इसको इनेबल करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो भी आपको कोड मिलेगा इस तरह से, वहाँ से पोस्ट आईडी जो है, या यहाँ पे देख सकते हो आप, प्रोवाइडेड बाय द क्रिएटर है, और पोस्ट आईडी और जो भी यूआरएल है यहाँ पे आप डाल सकते हो। एंड इस तरीके से यहाँ पे फीड वगैरह में शो करेगा, तो यहाँ पे लोगों से कनेक्ट कर सकते हो। फिर जिसके लिए कर रहे हो तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि किसके लिए कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बट जनरली क्या है, पार्टनरशिप मोस्टली अगर आप बड़े बड़े कंपनीज वगैरह है, तो वो पार्टनरशिप करते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू, तो आप यहाँ पे इसको इनेबल कर सकते हो, ठीक है। आइडेंटिटी में आपका पेज आएगा, यहाँ पे आपका पेज जो है, एंड आपका जो फेसबुक पेज है, उसके बाद यहाँ पे इंस्टाग्राम पेज है वो आएगा। यहाँ पे आपको अपना इंस्टाग्राम पेज सिलेक्ट कर लेना है। देन ऐड सेटअप है, यहाँ पे आपको देख सकते हो तीन तीन ऑप्शन आ रहे हैं, क्रिएट ऐड, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट, यूज क्रिएटिव हब मॉकअप। तो ये तो है कि फेसबुक का जो सिस्टम फेसबुक स्टूडियो का उसमें बनाने का है। यहाँ पे आप खुद से क्रिएटेड ऐड जो है उसको आप यहाँ पे डाल सकते हो, अपलोड कर सकते हो। एंड जो ये है एग्जिस्टिंग पोस्ट, जो भी आपका पोस्ट है, सिलेक्ट पोस्ट करोगे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम से, जहाँ से भी आप यहाँ से सिलेक्ट करके डाल सकते हो, ठीक है। फेसबुक में जैसे मेरा यहाँ पे इमेज वाला है सेट, तो यहाँ से आप कोई भी पोस्ट है आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो एंड यहाँ पे डाल सकते हो। या अगर आपको अपलोड करना है तो क्रिएट ऐड करोगे, एंड देन यहाँ पे आप सिंगल वीडियो या इमेज आपको जो भी सिलेक्ट करना है कर लेना, या कैरोसेल कर सकते हो। अगर आपके पास दो इमेज है तो, या दो वीडियो एक साथ आप शो करना चाहते हो एक ही ऐड में, या दो से ज़्यादा, है ना, मोस्टली जनरली 10 कैरोसेल वगैरह तक काम करता है, तो उस हिसाब से यहाँ पे आप कर सकते हो। देन कलेक्शन एड्स भी आप शो कर सकते हो, बट जनरली लोग नहीं करते हैं। इससे क्या होता है कि आपके फ़ोन में ही ना खुल करके आ जाएगा स्टोर जैसा, तो ये कलेक्शन एड्स होते हैं, बट मोस्टली आप सिंगल इमेज और वीडियो करोगे। देन यहाँ पे है मल्टी एडवर्टाइजर एड्स, आपका जो ऐड है बाकी लोगों के साथ शो होगा, तो इसको आप अनचेक भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐड क्रिएटिव हमने देख लिया जिस तरह से यहाँ पे, कि आपको इमेज डालना है, वीडियो डालना है, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे जो मैं यहाँ पे ऐड क्रिएटिव करके, यहाँ पे ऐड जो है इमेज ऐड, वीडियो ऐड, जो भी आप मुझे डालना है, यहाँ पे इमेज ऐड के लिए देखो यहाँ पे टेक्स्ट, जो भी आपको डालना है प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पे डाल सकते हो। देन यहाँ पे मीडिया आ गया, देखो इस पे थोड़ा सा चेंज हो चुका है, पहले ऐसा नहीं था, पहले अलग अलग करके यहीं पे आता था, है ना। लेकिन ये अवेयरनेस वाले में क्या होता है कि आपको इसी में सारा कुछ डालना है। पहले टेक्स्ट डालना है, प्राइमरी टेक्स्ट जो भी है आपको, फिर यहाँ पे जो भी सेकंड प्राइमरी टेक्स्ट भी डाल सकते हो। मतलब यहाँ पे 2-3 ऑप्शन है, यहाँ पे एटलीस्ट 5 आप प्राइमरी टेक्स्ट डाल सकते हो डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। एंड अगर आप डेस्टिनेशन डालना डालना चाहते हो, तो यहाँ पे है ना चैट इन मैसेंजर या जो भी है यहाँ पे इस तरह से एक डाल करके, एंड यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स भी डाल सकते हो, कॉल टू एक्शंस वगैरह। सेंड मैसेज देखो आ रहा है यहाँ पे, ये अवेयरनेस वाला है। रिमेंबर ये अवेयरनेस कैंपेन है, हम लोग सेल्स कैंपेन वगैरह या लीड्स कैंपेन लॉन्च नहीं कर रहे हैं, अवेयरनेस की बात हो रही है। अवेयरनेस में ही कई कई बार है कि ऐड तो शो करेगा ही, बट उस ऐड के साथ अगर आप ये सेंड मैसेज लगा दोगे तो लोग ज़्यादा चांसेस है कि आपको मैसेज भी करेंगे, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे आप दे सकते हो। देन यहाँ पे है ऐड मीडिया, यहाँ पे क्लिक करोगे तो जो भी आपको यहाँ पे इमेज या वीडियो अपलोड करना है यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, हो जाएगा आपका। यहाँ पे क्रॉप करने के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए, एंड उसके बाद यहाँ पे जैसे सेव कर देना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करके जाके यहाँ पे सेव कर सकते हो आप, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो। देन आपके पास ऐड क्रिएटिव के बाद आ गया इवेंट डिटेल्स। यहाँ पे जनरली आप कोई फेसबुक इवेंट लॉन्च करना चाहते हो तो वो भी साथ में डिस्प्ले कर सकते हो अवेयरनेस कैंपेन के साथ ही, अदरवाइज इसको आप रहने भी दे सकते हो। देन लैंग्वेज, मोस्टली अगर आप है ना हिंदी इंग्लिश करना चाहते हो, ऑल ओवर इंडिया एडवर्टाइज करना चाहते हो तो रहने दे सकते हो, है ना। क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है ना 70-80% लोग का जो उनका मोबाइल होता है वो इंग्लिश वर्जन में ही रहता है, वो टाइप करते हैं देखते हैं, तो इंग्लिश या हिंदी ही रहेगा। इसके अलावा आपको बहुत कम मिलेंगे, यस मिलेंगे, जो लोकल जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं थोड़े थोड़े मिलेंगे, जैसे मराठी मिल गया, तमिल मिल गया, पंजाबी मिल गया, थोड़े थोड़े मिलेंगे, बट मोस्टली जो है 90% इंग्लिश ही होते हैं लोगों के मोबाइल फोन्स, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे इसको छोड़ सकते हो। ट्रैकिंग में आपको वेबसाइट जो है अगर आप करना चाहते हो, पिक्सल क्रिएट किया आपने, तो इसको वेबसाइट इवेंट्स कर देना, एंड देन यहाँ पे जो भी आपका पिक्सल है उसको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। इस इतना करके आप पब्लिश कर दोगे, कैंपेन जो है आपका लॉन्च हो जाएगा। तो ये रहा अवेयरनेस कैंपेन। आगे चल करके हम लोग जो डिफरेंट टाइप ऑफ कैंपेन्स मैंने बताया आपको, ट्रैफिक कैंपेन्स और
है ना? ये जो 2-3 टाइप के कैंपेन यहाँ पे थे, है ना? ये ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड्स, प्रमोशन, सेल्स वगैरह भी मैं आपको बताऊँगा। एंड जो भी सेटअप्स के अंदर होते हैं उनके बारे में थोड़े डिटेल में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से जो है ये सब जो सेटअप्स होते हैं उनका काम क्या होता है एग्ज़ैक्टली, थोड़ी डिटेल में आगे चल कर बताऊँगा। तो चैनल पे आप बने रहो, मैं रेगुलर वीडियोज़ लाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा-सा बिज़ी रहता हूँ, काम से रिलेटेड भी एंड इसकी वजह से पूरे कंटिन्यूअसली वीडियो नहीं आ पाते हैं। बट मैं आगे चल के बहुत सारे वीडियोज़ भी लाने वाला हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं चेक किया फेसबुक का, तो आपको मैं दे दे रहा हूँ लिंक, डिस्क्रिप्शंस में भी देता हूँ, ऊपर भी दे दे रहा हूँ। आप देखो वहाँ से एंड उस पे क्लिक करके सारे वीडियोज़ देखो। तो चलो मिलता हूँ आपसे एक अलग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।